कि राज मिस्त्री खाली जाके शौचालय बनावे के सीख लस, ओकरा अंदर एगो और चीज बा, जागरूकता। पब्लिक जो प्रशिक्षण में जितना भी लोग आए हुए हैं, पंचायत के जनता प्रतिनिधि, हमारे बाहर से आए हुए ट्रेनर, सभी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक, सब राज मिस्त्री, कार्य में लगन सब भाई बंधु बहन सब के हम पहले एक कार्यक्रम में स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी, उम्मीद करतनी। विशेष अभी हम बड़ा बाबू के आग्रह करब कि ऑर्डर जौन बा कुछ दे दिहल जा, ताकि कुछ हमनी के शब्द अगर लिखल चाहिए जा तो लोग लिख सकते। कुछ अपन दो बात प्रकाश के डाली, ट्रेनिंग कैसे दिहल जाइए जगह के थोड़ा सा हमनी के संकीर्णता मालूम पड़ता, इसलिए बाहर में चल के हमनी पेड़ के नीचे बैठल जाई और सबके शंका जो भी होई ओकर समाधान कल जाई। सासाराम जिले के इस मुरादाबाद पंचायत के बराडी सरकारी भवन में जिला स्तर का राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण उपस्थित है। हमारा स्वच्छता महोत्सव चल रहा है, इसके दौरान हमारे यहाँ राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण होने वाला है और हम उस प्रशिक्षण में ये होता है कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं बताएं कि हमने यहाँ ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग का एक मकसद इंग्लिस्तानी लाल टोपी वाला दिल है हिंदुस्तानी, उसमें इंडिकेट किया गया है जूता के बारे में। पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, हुई थी तो हिरोशिमा में गिराया गया था बम, एटम बम। बच्चों की पैसा था ही नहीं, सारे दृष्टिकोण से वो लोग अपंग हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो किसी तरह से चंदा इकट्ठा करके वो लोग पैसा जमा किए और 4-5 बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे। वो लोग पढ़ करके आए तो इतना कमाल किया कि जापान आ जाके कहाँ के कलम है तो मेड इन जापान तो बहुत बढ़िया है, कहाँ के जापान तो मेड इन। शौचालय का निर्माण हम करेंगे, टूटी फूटी रहेगी, सीमेंट कम लगाएंगे, ईंटा खराब लगाएंगे, ढंग से नहीं बनाएंगे, उसकी ढलाई नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो हमें सारा ट्रेनिंग बेकार हो जाएगा। बिना क्वालिटी का कुछ नहीं होता है। कैसे होगा? जापानी पानी में चलता है जूता और क्या इन्वर्ट करता है, जापान का बटा हुआ जूता ठीक से हम नहीं बनाएंगे तो पैखाना बाहर चला जाएगा। लीच फिट बढ़िया से नहीं बनाएंगे तो लीच फिट फंस जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ये कैसे बनाएंगे लीच फिट? ट्रेनिंग में हमारे DFID लोग आए हुए हैं, बढ़िया से सिखाएंगे, आप लोग सीखेंगे। अगर हम कर पाए जितना बेहतर से बेहतर करें वही हम आप लोगों से आशा उम्मीद करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस आशा और विश्वास पर खड़े उतरेंगे। दूसरा के जाने के जरूर उत्सुकता हो, तो सब कोई पहले अपन अपन तनी खड़ा से स्टार्ट करतनी। हमारा नाम PM राय बा, जूनियर इंजीनियर। पांडे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सासाराम। जी, मैं उर्मिला देवी, सुमन समाज कल्याण समिति डालमिया नगर के सेक्रेटरी काम करते हैं, पूरी गोला प्रखंड मुड़ियार पेश है। सुनील कुमार, गोला कोऑर्डिनेटर, जन इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, गौतम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुबह, प्रसन्ना कुमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चेन्नई, किरण कुमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गीता कुमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विक्रम, आनंद कुमार पांडे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नसरी, श्री कमल सिंह जन इंडिया डेवलपमेंट कार्यकर्ता सासाराम। धीरज कुमार सिंह ग्राम बक्सर 12D में रावत प्रखंड में काम कराते हैं, जलगांव का। वहाँ पंचायत में आपको कोई वहाँ पर अकेले काम करना है, लोगों के साथ मिलकर सीखेंगे। दूसरी जो ये है
कि इसके लिए जो हमारे संस्था की तरफ से जो रिसोर्स पर्सन जो हमारे यहाँ उपस्थित है, इनका परिचय मैं खुद करा देता हूँ। ये शशि भूषण पांडे हैं और ये 3 दिन आपके साथ में यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान रहेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल लोग नहीं बैठा, वो सिग्नेचर करना। प्रयोग न करने के पीछे अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद लोगों का व्यवहार नहीं बदला है या लोग शौचालय प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि उसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की निकल के आई। मतलब जो यहाँ लोग बैठे हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्त्रियों की, ठीक है। इसमें कुछ तो लेबर होंगे, मिस्त्री कम होंगे, लेकिन दोनों लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ सीख के जाएंगे तो कम अच्छा काम दोनों लोग मिलकर करेंगे। आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करिए कि ये एक खास तरह का यंत्र है, इसका आप प्रयोग करेंगे, समझिएगा आप लोग। किसी व्यक्ति को आप बार बार आदत डालिए कि कोई एक खास तरह का यंत्र उसका प्रयोग करेगा तो उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। यंत्र बड़ा अच्छा है, बड़ा पैसा लगा है, ये होगा वो होगा, तो दुनिया भर का आप उसमें खर्चा कीजिए बताने में। जिस दिन उसके यहाँ वो यंत्र लगे और यंत्र लगाने वाले की गलती से उसे करंट मार दे, आपका 1 महीने का समझाया सुझाया सब खत्म, है ना। मैंने देखा है जितने भी शौचालय बने हैं, चाहे सासाराम में, चाहे भभुआ में, चाहे बक्सर में, आरा में, पटना में, उसमें होता क्या है कि 10 शौचालय में, अब वो बहुत अंदर नहीं जाएंगे किसकी क्या गलती रही, लेकिन शौचालय का निर्माण इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि शौचालय में बैठने वाला कायदे से शौच कर सके। भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, भारत सरकार का एक नियम है, उस नियम के हिसाब से शौचालय बनाने की बात की जाती है। अब उस नियम में उन्होंने अभी निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत कुछ नियम में परिवर्तन किया है। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि अभी तक जो चबूतरा 1x10 का लंबा और 1 मीटर चौड़ा बनता था, अब वो चबूतरा 3 मीटर चौड़ा और 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा बनेगा, ठीक है। बेसिक अंतर यही है। 4 फीट लंबा मतलब जिधर आपका मुंह रहेगा, यानी जिस तरफ आप बैठेंगे, जिधर आपका दरवाजा रहेगा, उधर से लेके पीछे तक जहाँ पे ये पैन का पीछा भाग रहेगा, ये लंबाई होगी अंदर से 4 फीट अंदर से, और चौड़ाई आपके दोनों हाथों की जो रहेगी वो रहेगी 3 फीट, ठीक है। दोनों में जो दीवार बनेगी वो 5-5 इंच की बनेगी। मैंने बहुत से शौचालय देखे हैं और दुर्भाग्य से इस पंफलेट में छपा भी है वो खड़ी ईंट का शौचालय 3 इंच का, वो नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन और जो भी निर्मल भारत अभियान की गाइडलाइन है उसमें अब आपको सारी दीवारें पट्टी ईंटा बोलते हैं ना, पट्टी ईंटा 5 इंच का करना है। तो बाहर से ये शौचालय हो जाएगा, अगर ये 3 फीट चौड़ा है तो बाहर से आप लेंगे तो शौचालय हो जाएगा 3 फीट 10 इंच, ठीक है। और लंबाई आपकी अगर अंदर से 4 फीट है तो बाहर से हो जाएगी 4.10 इंच, ठीक है। एक तो ये रूम का समझ लीजिए। जो ये पैन है, अब दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एलसीडी वगैरह नहीं है, लाइट नहीं, वरना मैं आपको इसी पैन के कई प्रकार दिखाता, लाइट होती तो। लेकिन समझिए जो ये पैन होता है, कई जगह देखा ये गया कि पैन बैठाते समय आप लोगों ने पैन को पीछे वाली दीवार से बहुत फटा के बैठा दिया। आपको लगा कि पीछे फटा के बैठेंगे तो आगे व्यक्ति को जगह मिल जाएगी। हम काम कर रहे थे वहाँ पे, तो संजय सिंह साहब हैं सीसीडीयू में, उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, कोशिश करूंगा मैं भी दिखाऊंगा अगर पटरा उटरा होगा। तो उन्होंने एक व्यक्ति को 6 फीट के व्यक्ति को ला के बैठा दिया, और लोगों का सोच में बैठने का अपना अलग तरीका है, कोई हाथ दबा बैठता है, कोई हाथ बाहर निकाल के बैठता है। तो जब इस कंडीशन में बैठाया गया और इसको सिर्फ 3 फीट रखा गया तो किसी का चेहरा लड़ जा रहा है, किसी का हाथ लड़ जा रहा है, किसी का पीछे पीठ लड़ जा रही है ना, पीछे हिप लड़ जा रहा है। इस कंडीशन में समझना ये होगा कि जो आपका ये बाहरी सिरा होगा पैन का, ये इस दीवार से 8 इंच की दूरी पे होगा। काफी पेन मिला है, लिखते जाइए, अभी बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हल्का सा लिखिए, मोटा मोटा लिखिए, बहुत डिजाइन मत बनाइएगा, सिर्फ लिखते जाइए। जो आपका पैन होगा वो भीतर की दीवार से उसकी दूरी 8 इंच होगी, जो पैन के नीचे
पी ट्रैप, मुर्गा बोलते हैं ना, मुर्गा क्या बोलते हैं, साइफन बोलते हैं, साइफन बैठाते समय ही नाप लेना है। होता क्या है, लोग पी ट्रैप जब बैठा देते हैं मुर्गा बैठाने के बाद जब पैन बैठाना शुरू करते हैं तो नापना शुरू करते हैं, तब मालूम चला 4 है तो उसको ठूंसे से मार के आगे बढ़ाते हैं ना। अक्सर है मिस्त्री वो ठूंसा प्रयोग करते हैं, हल्का 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 मार दिया, तो ठूंसा मारने पे होता क्या है कि पैन बढ़ा नहीं बढ़ा लेकिन पैन टेढ़ा हो गया, ठीक है। और पैन टेढ़ा होने का नुकसान क्या होता है हम बता दे रहे हैं आपको। ये होता है पैन, ठीक है ना, पैन ऐसे होता है। पैन का काम क्या होता है, पी ट्रैप का काम क्या होता है, मुर्गे का काम क्या होता है, उसमें पानी रहना, हाँ एक मिनट, हाँ उसमें पानी रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, कीड़ा उड़ा सांप नहीं आएगा। और कोई काम होता है पैन का, गिरता है और उसमें जो पानी रहता है, और पानी रहने से शौच का काम है, जो साइफन जो है उसमें सटता नहीं, चपकता नहीं है, चपकता नहीं, पानी रहने से चपकता नहीं, ठीक हो। पानी डालते हैं जब शौच के बाद जब पानी डालते तो हैं वो आगे तो शौच का उसका काम है डायरेक्ट जाना, फ्लश कर देना आगे, हाँ फ्लश करना मतलब गड्ढा। चलिए ठीक, ये बढ़िया बताया आपने, बैठिए। और कोई पीछे से, पीछे भी मिस्त्री कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें। मिस्त्री कौन कौन है, मिस्त्री कितने लोग हैं? नहीं ऐसे में खा के भी हम काम लगवाएंगे तो गड्ढे मालूम चल जाएगा, और मालूम चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो आज आए हैं लेबर वो हाथ नीचे कर ले, जो मिस्त्री है वो हाथ खड़ा करे अपना। चलिए बताइए जरा पीछे पैन का क्या काम होता है आपका जो हाथ, हाँ जैसे पानी डाल दिया, हाँ डालने के बाद में इससे आगे में बदबू नहीं चलने देता है, हैं? बदबू ऊपर नहीं दिखने देता है, हाँ बदबू के ऊपर नहीं आने देता, नहीं देता है। अच्छा। और ये इसमें इसीलिए पानी इसमें रहना चाहिए, कैसे बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मुन्ना मिस्त्री, हाँ मुन्ना मिस्त्री। मुन्ना, देखिए ये वाकई मिस्त्री हैं, तो किसने जो सबसे बड़ी बात बताई कि बदबू नहीं आने देता। आप कई शहरों के मकानों में जाएंगे, आज से कई लोग हैं, जरा चेक करेंगे, जब मई जून का महीना आता है और मान लीजिए आपका बाथरूम सबसे ऊपर वाले तल्ले बना है तो सबसे बड़ी तेज दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। उसका कारण ये होता है, भैया जरा वो पन्नियां लगाई, एक लोग खड़े रही, पन्नी यहाँ तक भरा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के बाद निकलना शुरू होगा। और ये पानी आपका जो वाटर लेवल होता है जब इधर से यहाँ तक आता है, तो अगर इतना पानी है तो होगा क्या कि जो भी बदबू आएगी वो इस दीवार से होते हुए और ऐसे निकलना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि टट्टी में जो गैस होती है बहुत ही हल्की होती है और गर्मी होने पे वो निकल के मीथेन नाइट्रोजन ऊपर आती है। इस स्थिति में अगर ये पैन आपने टेढ़ा लगा दिया, जो आपने घूंसा मारा, इस पर आपने घूंसा मारा तो पैन टेढ़ा लग गया, तो पैन में आप वाला काम तो होगा कि पानी दिखेगा, टट्टी चपकेगी नहीं, लेकिन पैन में ये 2 मिलीमीटर का गैप बन जाएगा, और गैप बनते ही सारी सेप्टिक की जो चीजें होती हैं वो निकल के आपके बाथरूम में बदबू करना शुरू कर देंगी। और अभी अरवल में मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, वहां पे मैंने पूछा 50-60 लोग थे कि सारे लोग बताएं कि शौचालय प्रयोग क्यों नहीं करते, तो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया कि शौचालय में से बदबू निकलती है, ठीक है ना, सबसे बड़ा रीजन। अब एक व्यक्ति जो सुबह उठ के 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर शौच करने गया, बदबू नहीं मिलेगी, उसको शौच किया और चलाया। लेकिन अगर घर के बगल में ही आप लोगों ने खराब शौचालय बना दिया तो मालूम चला टट्टी तो एक बार गया लेकिन दिन भर बदबू आती रही, तो आपका शौचालय प्रयोग वो नहीं करेगा। तो हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं आईसी पे, समझाने पे, सोचाने पे, बैनर, नुक्कड़, नाटक, कला था, वो सब आपने एक घूंसा मार के खत्म कर दिया। इसलिए जो साहब कह रहे थे मिस्त्रियों का योगदान, वो सुना है ना आगरा का ताजमहल की एक हाथ काटने की बात आई तो बस एक हथौड़ी मारा और आज भी नूरजहां के ऊपर पानी गिरता है। तो जो शौचालय निर्माण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, शौचालय की इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो आप लोगों का है, ठीक है। इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। कई लोग बड़ी हड़बड़ी शौचालय बनाते हैं, मालूम चला कि इस चबूतरे पे उन्होंने पैन रखा, साइफन रखा, मट्टी भर दिया और उसी दिन उन्होंने उसके ऊपर छत बना दिया, जमीन बना दिया, ठीक, क्योंकि आपको एक दिन में 20 बनाना है। अब होगा क्या कि 15-20 दिन बाद जब जमीन बैठेगी तो फर्श से जमीन में क्या हो जाएगा, गैप होगा। अभी हम गए थे फुलवारी शरीफ पटना, वहां पे एक महिला बेचारी बता रही थी साहब शौचालय बना बरसात में, और 4-5 दिन बाद जैसे बैठी घूम गई शौचालय समेत नीचे, और ये टूट गया और उसके पूरे पैर को उसने चीर दिया। तो अब बताइए, जो हम कह रहे हैं कि शौचालय आप प्रयोग कीजिए बड़ा आराम मिलेगा, जिसका पैर चीर गया तो पूरे गांव में ऐसे चला गया।
भैया शौचालय बड़ा खतरनाक है, किसी समय आप गिर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें ही जरूरी हैं, इसलिए इसकी बात की जा रही है। कहने को तो ये एक रूम, एक चबूतरा और एक गड्ढा है, लेकिन वाकई में ये वो आराम की जगह है जहां हर व्यक्ति आराम चाहता है। ठीक है, उसमें आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। तो बहरहाल इसको घूंसा नहीं मारना है। बैठ जाइए मुन्ना। साइफन बैठाते समय ही आपको साइफन को बाहरी दीवार से नाप लेना है 8 इंच। अगर साइफन का छेद 8 इंच पे है तो साइफन पे बैठाया हुआ पैन भी 8 इंच पे ही होगा, है ना। तो वो वहीं शुरुआत में आप लोग नापेंगे। अब बात करते हैं पावदान की। देखिए पावदान हल्का टेढ़ा लगा हुआ है ना, ठीक है, टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, यही सही तरीका है। हाँ वही ढंग का रहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी नॉर्मली उकरू मुकरू अगर बैठाइए किसी को, हम जो हमारी मसल होती हैं, हम सीधे नहीं बैठ सकते। हम जब बैठेंगे तो पैर हमारा टेढ़ा हो जाएगा। अब अगर आपने पावदान सीधा बना दिया, सीधा सीधा, तो होगा क्या कि स्लिप करेगा। आप देखिए कुछ लोग सोच अगर जाते हैं भारी शरीर में हैं तो अक्सर साबुन वाबुन पड़ा है तो उनका पैर स्लिप करके चलाता है पैन के अंदर। उसका कारण ये होता है कि पैन जैसे ही वो बैठते हैं, अगर सीधा पैन है, यानी कि अगर पैन इस तरह से है सीधा बिल्कुल, और वो बैठेंगे तो एड़ी उनकी यहां रहेगी, ठीक है, और जो पंजा है वो ऐसे इस तरफ बाहर निकलेगा और ये एड़ी स्लिप करेगी, और स्लिप करते ही पैर कहां चला जाएगा, शौचालय में। तुमको बड़ा जमा के बैठना पड़ता है, थाम उनके पाइप में। ये देखा गया, ये सब ये जितनी चीजें आपको बता रहा हूं ये कई हजार लोगों के बातचीत करके अध्ययन लिया गया है, और हम लोगों ने ये वर्ल्ड बैंक में निकाले थे कई मुद्दे, तब उसके हिसाब से ये डिजाइन बनाई गई। कई लोगों को लगता है कि ये गड्ढा जो हम लोग बनाते हैं, आप में से कई मिस्त्री गलत संदेश देते हैं। शौचालय बनाते समय बोलते हैं आप लोग, क्योंकि सेफ्टी टैंक बनता है 30,000 रुपए का, ये बनता है 7,000, 5,000, 4,000 का। तो आप में से कई मिस्त्री हैं जो गलत संदेश देते हैं, अरे साहब बड़ा खराब है तो 2 दिन भर जाएगा, सेफ्टी टैंक बनाइए 10 साल चलेगा, 50 साल चलेगा। गलत बोलते हैं आप लोग, अभी उस पर हम आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका पावदान है, पावदान जब भी टेढ़ा रखेंगे तो पैर के हिसाब से पावदान रहेगा, जम के आदमी बैठेगा और पैर स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, पावदान चिकना नहीं होना चाहिए। पावदान हमेशा, जो यहाँ पावदान आया हुआ है ना जिसमें धारी बनी हुई है, धारीदार पावदान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो खेतों में, ये आपको मालूम है ना कि सबसे महंगी खाद इंसान की खाद होती है, मालूम है नहीं? मालूम है ना, सोना खाद बोलते हैं, पता नहीं यहाँ कहाँ है, दिल्ली में तो 300 रुपए किलो है, गोरखपुर में 70 रुपए किलो, अब यहाँ हमको नहीं मालूम है। जानते नहीं थे, अब जान गए ना। देखिए ऐसा है कि पहले बिहार यूपी में भेड़ बैठाई जाती थी, मालूम है, जानते हैं? आज भी बैठाते हैं अभी यूरिनल, और लेडी वगैरह जब 2-3 दिन आप बैठा देंगे तो खेत की उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो सरकार ने सोचा कि हम लोग भेड़ बैठाते हैं और अपनी टट्टी हम लोग बर्बाद करते हैं, तो उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि शौचालय ऐसा होना चाहिए जो शौचालय की गंदगी लोगों के खाने पानी में जाने के बजाय मक्खी मच्छर से वो सड़े, और हर 1.5-2 साल में एक गांव का आम आदमी कम से कम 50-60 किलो खाद पा जाए। ठीक है ना, यही विचारधारा रही जो इस गड्ढे वाले शौचालय के लिए आई। ठीक है, अब चूंकि एक गड्ढा आपका भर जाएगा तो आप तुरंत दूसरा गड्ढा खोदेंगे नहीं, क्योंकि अब टट्टी जाने के बाद अगर शौचालय में है तो आप बाहर नहीं जाएंगे, क्या भर गया चलो 10 दिन बाहर करो फिर दूसरा गड्ढा बनाए। तो इन दोनों गड्ढे में बारी बारी साइमल्टेनियसली चेंज करने के लिए नियम ये बना कि यहीं पे एक अगर चेम्बर बना दिया जाए छोटा सा, और इस चेम्बर से जैसे ही हमारा ये गड्ढा भरे हम यहाँ से इस चेम्बर को बंद करें और दूसरी पाइप यहाँ पर शुरू करें, और दूसरा गड्ढा हमारा तैयार, विद इन आवर्स, 1 घंटे के अंदर दूसरा गड्ढा हमारा तैयार। और इस गड्ढे को यहाँ बंद करके इसके ऊपर पत्थर निकाल के, पर 4-5 गलौआ मट्टी फेंक कर इसको पैक कर दें। पैक करने के 1.5 वर्षों बाद, यानी बिहार में तो मेरे ख्याल से 10-12 महीने बाद बढ़िया फर्स्ट क्लास ब्लैक कलर की आदमी की खाद निकलेगी, और आप खोद के चाहे तो फेंके अपने फील्ड में और चाहे तो उसको आप पड़ा रहने दीजिए, मट्टी बन जाएगा और देर तक रखा रहने देते। ठीक है, तो इसी विचारधारा के लिए चेम्बर का निर्माण हुआ। पहले चेम्बर अंदर से 9 इंच बाई 9 इंच हुआ करता था, अब लिख लीजिए 12 इंच बाई 12 इंच। पंडित इधर बैठ जाइए, धूप लग रही है आपको। हाँ, चेम्बर होना चाहिए और चेम्बर के दोनों सिरे पे आपकी पाइप होनी चाहिए। इस रूम से इस पाइप गड्ढे तक की दूरी आपकी जो है फीट की दूरी, ये 3 फीट कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं सही था, ऐसा है कि जो जगह छोड़ेंगे आप, जरा सुनिए,
यही मैं कहूँ कि ये कहाँ 3 इंच लकड़ी आपकी बाहर होनी चाहिए, ठीक है। होता क्या है अभी तक, ये आपने बनाया दरवाजा, दरवाजे पे आपको 5 इंच की दीवार दोनों तरफ बनानी है। पहले एक कंसेप्ट था हमारे गांव देहात में, जैसे ये मकान बना देख रहे हैं ना आप, पहले हमारे हिंदुस्तान में कंसेप्ट ये था, आगे से छोटा और पीछे से बड़ा। देख रहे हैं ना, ये आगे निकला हुआ है और पीछे ऊपर उठा हुआ होगा। लेकिन देखा गया कि शौचालय में इसकी जरूरत नहीं है, ये वहां जरूरत कैसे बैठता है, जब दरवाजा खोलता है पीछे होता है, पीछे से बैठता है। तो जब आप पीछे की तरफ बैठ रहे हैं तो आपको पीछे कम जगह चाहिए, और उठ रहे हैं तो आप आगे की तरफ उठेंगे तो आपको आगे ज्यादा जगह चाहिए। इसीलिए अब तरीका ये बना दिया गया कि आगे की तरफ 6 इंच निकला रहेगा सीट जो भी लगेगा, और ऊंचा रहेगा आगे, पीछे नीचा रहेगा 6 इंच। 6 फीट आगे प्लिंथ लेवल से और पीछे 5.5 फीट, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इससे ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका चबूतरा रहेगा, चबूतरे में 3 लेयर की ईंट लगेगी, 1 फीट, 5 या 15 इंच। 1 फीट हो जाएगा क्या कम रहेगा? वो कम रहेगा, खाली ईंट लगानी है, मसाला भी लगाएंगे हो जाएगा ना। तो 1 फीट, हाँ 1 फीट आपका रहेगा जिस पर आपकी पैन बैठेगी, और उसके ठीक नीचे 1 फीट आपका और रहेगा बुनियाद, और बुनियाद के नीचे आपको 3 इंच की